हेलो मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे एएसआई। तो एएसआई में आपको हम क्वेश्चन करवा दिए थे, थ्योरी भी आपको बता दिए थे। आज हम लोग इंस्टॉलमेंट का केस पढ़ेंगे। इंस्टॉलमेंट ऑफ एएसआई यानी साधारण ब्याज में जो किस्ती होता है, जैसे आप गाड़ी देखते होंगे किस्ती पर लेते होंगे। अभी लगन का समय आ रहा है, उसमें आप देखिएगा अधिकतर गाड़ी आपको किस्ती पर मिलेगा। घड़ी लीजिए, आज तो सारा सामान किस्त पर आ गया है। तो देखिए किस्ती कैसे वो लगाता है और कितना उसका फायदा होता है, जो आज हम लोग देखेंगे इस पर। जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 2,000 रुपया 5% की दर से 4 साल में मूलधन और ब्याज का दोनों का 4 बराबर किस्त में चुकाना है। यानी देखिए किस्त में, यहाँ किस्त की बात कर रहा है, तो प्रत्येक किस्त क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनावेंगे, देखिए ट्रिक के माध्यम से। चलिए देखिए, यहां पर कह रहा क्या, मूलधन कितना है 2,000 रुपया 5%। तो देखिए हम लोग जो पहले दिया हुआ है जो लिख लेते हैं। देखिए पी कितना दिया हुआ है 2,000 रुपया, आर क्या दिया हुआ है 5%, टाइम क्या है 4 साल। तो देखिए यहां से हम लोग के एएसआई क्या निकलेगा, यानी ब्याज कितना निकलेगा, 5 चौका 20, यानी 2,000 का 20%। 2,000 का 20% कितना होगा 400 रुपया। क्या हो जाएगा 400 रुपया। तो देखिए कह रहा मूलधन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मूलधन और ब्याज दोनों को। तो देखिए मूलधन और ब्याज को ही तो हम लोग अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं, यानी मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो हम लोग सब पूछ रहा है कि मिश्रधन को 4 बराबर किस्त में चुकाना है। इस यहां से देखिए मूलधन और ब्याज दोनों, इसका मतलब क्या हो गया अमाउंट, यानी मूल मिश्रधन को करा इसका, आप डायरेक्ट इसको इग्नोर करके आप पढ़ सकते हैं 4 साल में मिश्रधन को 4 बराबर किस्त में चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान। तो देखिए हम लोग अमाउंट निकालेंगे, क्या होगा, मूलधन क्या दिया हुआ है 2,000 रुपया, ब्याज कितना आया 400, तो क्या निकल कर आ गया 2,400 रुपया। अब बोल रहा है कि 2,400 को 4 किस्त में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त क्या होगा। तो देखिए 4 किस्त में कह रहा है, तो प्रत्येक किस्त, यानी प्रत्येक किस्त बराबर क्या आ जाएगा 2,400 बटा 4। 4 क्यों करेंगे, 4 किस्त करें, यानी 600 रुपया प्रति किस्त हो जाएगा। एक किस्त का कितना का पड़ेगा 600 रुपया का आपको पड़ेगा। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। आप देखिए कैसे किए, यहां पर क्वेश्चन केवल घुमा दिया, मूलधन और ब्याज दोनों का दिया है हम लोग। अच्छा, किस्त हम लोग किस पर भरते हैं, जो टोटल अमाउंट होगा किस्त पर, किस्त कैसे भरेंगे। जैसे देखिए आप यहां पर थोड़ा सा समझिए, जैसे 85,000 का कोई हीरो होंडा गाड़ी है, देखिए मान लीजिए 85,000 का गाड़ी है, तो इसी पर आप किस्त पर ले जाइएगा, तो आप जितना जमा कीजिएगा उसके अनुसार वो अपना किस्त बांट देता है। तो आप जितना किस्त कसवाइएगा, 3 साल 4 साल 2 साल 48, उसी को कहा जाता है। 24 किस्त भरिएगा, 36 किस्त भरिएगा, जैसे अपना क्षमता के अनुसार आप पैसा जमा करते हैं और उसे आपको रेट बैठा देता है। तो हम लोग ऐसे निकालें एएसआई में। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और इस पर देते हैं, 3 साल बाद दे किया 3,150 रुपया 3 बराबर किस्त में चुकाना पड़ता है। यहां पर कहने का अर्थ हुआ कि 3 साल के बाद 3,150 रुपया, यानी 3,150 हो जाता है, क्या तो हो जाता है, यानी अमाउंट 3 बराबर किस्त में चुकाना पड़ता है। यदि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा। इसमें आपको जब भी पूछेगा तो किस्त पूछेगा कि यह किस्त कितना का पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, कितना किस्त का रहा, 3 किस्त का रहा। तो देखिए पहले रेट क्या दिया हुआ है 5%, मान लीजिए कि प्रत्येक किस्त 100 रुपया का है, तो एक किस्त हो गया, 2 किस्त हो गया, चलिए यहां पर 3 किस्त हो गया।
तो 3 किस्त हुआ, तो देखिए लास्ट वाला किस्त आप दीजिएगा यानी तीसरा किस्त दीजिएगा तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कहिएगा कि क्यों नहीं लगेगा, कहा कि देखिए जब भी आप तीसरा किस्त दीजिएगा उसको, तो आप तो दे दिए, उसका साल पूरा खत्म हुआ नहीं, यानी तीसरा किस्त पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो तीसरा किस्त क्या हो गया, 100 होगा। चलिए दूसरा किस्त क्या होगा, 5% है तो 105% लगेगा उसका। चलिए अब तीसरा किस्त क्या लगेगा, फिर देखिए ये 1 साल का लगा, आइए दूसरा लगेगा तो कितना हो जाएगा, 110 होगा। देखिए यहाँ पर 5% 1 साल के लिए हो गया, पहला साल लगा 5%, अब 2 साल लगेगा, अब 5% की दर से दूसरा किस्त, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 110%। तो आप देखिए टोटल कितना हो गया, टोटल 315% हो गया। टोटल क्या हो गया, 315%। तो देखिए 315% का ही तो मान 3150 दिया, टोटल आपका कितना हो गया परसेंटेज में, 315%। और टोटल यहाँ मान क्या दिया हुआ है रुपया में, तो आप कहिएगा कि सर 315% बराबर क्या दिया हुआ है, 3150 रुपया। तो हम माने थे क्या, एक किस्त, प्रत्येक किस्त क्या माने थे 100, तो 100% का मान निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा, देखिए यहाँ से कट गया 10 मरतबे यानी 10 रुपया एक किस्त का, तो 1000 रुपया हो गया आंसर इसका। यानी एक किस्त यानी प्रत्येक किस्त कितना का पड़ेगा, 1000 रुपया के पड़ेगा, प्रत्येक किस्त कितना का पड़ेगा, 1000 रुपया के पड़ेगा। चलिए देखिए तो यहाँ भी कितना का देगा, 1000 1000 1000, यानी 3 किस्त है तो 1000 रुपया पड़ेगा आपको, तो कितना हो जाएगा 3000। तो जो 3000 होगा तो इसका मूलधन जब भी आपसे पूछेगा यानी 3000 से कम होगा। चलिए मूलधन का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर भी आपको समझावेंगे। चलिए आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको लिख लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन और देते हैं, क्वेश्चन है 944 रुपया का ऋण को, ऋण का मतलब कर्ज हो गया, 944 रुपया का कर्ज को 4 बराबर किस्त में, कितने किस्त में, 4 में चुकाना पड़ता है यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो। तो देखिए रेट आपका क्या दिया हुआ है, 12%, कितने किस्त में कह रहा है, 4 किस्त में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि प्रत्येक किस्त क्या है 100 है, तो बराबर कह रहा तो 100 हो गया। चलिए ये भी 100 हो गया, 100 हो गया। अब देखिए अब कह रहा है कि 4 किस्त में, तो देखिए हम अभी बताए लास्ट वाला किस्त पर पैसा इंटरेस्ट नहीं लगता है, यानी लास्ट वाला जो किस्त आप दीजिएगा उस पर आपको सूद ब्याज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आपका समय जब चालू होने वाला रहता है आप दे देते हैं। देखिए तो ये हो गया 1 बरस लास्ट वाला हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर दूसरा फर्स्ट बरस देंगे, पहला बरस पर क्या हो जाएगा, 12% रेट है तो 112%। अब देखिए फिर दूसरा में कितना लगेगा, कितना हो जाएगा 2 साल में, यानी 12 दूनी 24, 124% हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 124%। आप देखिए तीसरा किस्त जब देगा यानी 3 साल पर, तो क्या हो जाएगा 136%। कहिएगा कि सर 136, ये तो ठीक है 100 समझ रहे हैं, 36 और 24 12 आप कैसे कर देते। देखिए यहाँ पर हुआ 1 साल का, यहाँ पर हुआ 2 साल का यानी 12 दूनी 24%, यहाँ पर हुआ 3 साल यानी 12 तिया 36%, और लास्ट वाला पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो देखिए टोटल कितना पड़ गया आपको, कहिएगा कि सर 12 दून 24 यानी 472% आपका क्या हो गया, टोटल आपका अथी हो गया, ब्याज हो गया। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 944 रुपया है, यहाँ पर 472 रुपया आप 472% चुकाइएगा, लेकिन यहाँ रेट क्या दिया हुआ है 944 रुपया दिया है, रुपया में कितना दिया हुआ है 944। तो देखिए आप यहाँ से कह सकते हैं 472% बराबर 944 रुपया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रत्येक किस्त हम क्या माने हैं 100 माने हैं, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा 944 बटा 472 गुना 100। देखिए ये कट गया 2 मरतबे यानी
200, क्या हो गया 200, प्रत्येक किस्त का मान आ गया, यानी प्रत्येक किस्त कितना का पड़ेगा 200 रुपया का। यानी देखिए 200 यहाँ भी पड़ेगा, 200 यहाँ, 200 यहाँ, 200 यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा 800। यहाँ पर आप आंसर कर दीजिएगा, लेकिन आपसे इसमें मूलधन कहेगा तो 800 से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप किस्त इतना भर रहे हैं 200 के, किस्त कितना भर रहे हैं 200 के, तो मूलधन एक बार जो आप पैसा होगा उसमें आप तो कम लगेगा। यहाँ से पूछ रहा था हम लोग के प्रत्येक किस्त कितना आ गया 200 रुपया हो गया। चलिए आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं डायरेक्ट के रूप में, या मान लीजिए आर क्या दिया हुआ 12%, तो मान लीजिए प्रत्येक किस्त 100 रुपया है, प्रत्येक किस्त क्या है 100 है। तो देखिए हम आपको कुछ बताएं कि लास्ट वाले किस्ती पर इंटरेस्ट नहीं लगता, तो मान लीजिए कि 100 हो गया लास्ट। चलिए एक बरस पर क्या लगेगा 112, दूसरे पर क्या लगेगा 124, तीसरे पर क्या लगेगा 136। लास्ट वाले पर इंटरेस्ट नहीं लगता, तो आप इसको लास्ट में भी आप जोड़ सकते हैं, हम शुरू में ही जोड़ दिए। चलिए तो इसको टोटल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से भी 472 आएगा, 472 का मान क्या दिया हुआ है 944, तो यहाँ से भी आप 100 का मान निकालिएगा तो क्या आएगा 200 रुपये प्रति किस्त आएगा। यहाँ से भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा तेज हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे डायग्राम नहीं बनाना, डायरेक्ट ऐसे करके आप जोड़िएगा एग्जाम में और डायरेक्ट आंसर कीजिएगा। चलिए आशा करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन, आपको किस्ती सब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं, आप उसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, उसका आंसर क्या आएगा। तब देखिए इसको आप लिख लीजिए, क्वेश्चन देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक ठो दे दिए हैं, आप इसको कमेंट में हमको जवाब दीजिएगा। आप वीडियो क्या पूरा देख लीजिएगा, तो आप आशा करते हैं कि आप इसका आंसर आप जरूर सही दीजिएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का केस है, ये आप पूरा कंप्लीट कर दिए। आपको मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।